बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर में होगी महासचिवों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ विधानसभा चुनावों पर होगा मंथन। पीएम के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े पर भी चर्चा होगी। चुनावी राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। 2 अक्टूबर को सबसे पहले जाएंगे राजस्थान। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। रायपुर में अमित शाह, जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ की मैराथन बैठक। जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सरकार और संगठन को चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। वर्तमान में शिवपुरी से विधायक है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, बीजेपी की हंसी उड़ा रही है जनता। चुनावों को लेकर बीजेपी भ्रमित भी है और भयभीत भी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन। कहा, कांग्रेस बताए 10 साल केंद्र में रहे तो उन्होंने क्या कहा। 2003 से पहले एमपी में सरकार में थे, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ बैठक। लल्लन सिंह और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच जारी है विवाद। जमुई में अशोक चौधरी के दखल से नाराज हैं लल्लन सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। बोले, डैमेज कंट्रोल में लगी कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस सनातन को मिटाने के काम में लगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। आगामी चुनावों में बिहार को लेकर हुई चर्चा। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक चली मुलाकात। पीएचडीआई सीसीआई के 118वें वार्षिक सत्र में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पिछले 9 सालों में भारत ने बड़े बदलाव देखे। पिछले 9 साल राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्धारण के रहे हैं। राजस्थान में मिले महिला के अधजले शव पर बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना। शहजाद पूनावाला बोले, काली करतूत पर ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं। राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा। मंत्री कहते हैं कि यह मर्दों का राज्य। शरद पवार का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान। कहा, चुनाव के समय कुछ सीटों में मतभेद की आशंका से नहीं किया जा सकता इनकार। बोले, जिन राज्यों में चुनाव वहां सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जा रहा। ईडी सीबीआई की छापेमारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत की धमकी। कहा, हम देख लेंगे। देश में चल रही बदले की भावना से कार्रवाई। बोले, महाराष्ट्र में 1 साल से संविधान के खिलाफ चल रही सरकार। गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, उनका राजनीति वाला काम बंद हो गया, इसलिए वो नया काम खोज रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के पास जगह हो तो उन्हें काम पर रख ले। समाजवादी पार्टी के नेता आजम के लिए पड़ने वाली है मुश्किलें। अल जौहर ट्रस्ट मामले की जांच करेगी ईडी। 13 सितंबर को इनकम टैक्स ने मारा था छापा। जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप है। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद। 44 फ्लाइट्स कैंसिल, 50 लोग हिरासत में। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बैठक। इस्कॉन ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी को भेजा 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। मेनका ने इस्कॉन पर लगाया था कसाईयों को बेचने का गायों को आरोप। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति। सीएम केजरीवाल ने कहा, 30% कम हुआ प्रदूषण तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, केजरीवाल ने पिछले साल का प्लान किया कॉपी पेस्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पंजाब के सीएम पर निशाना। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक। भगवंत मान की सरकार, कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ब्रिटेन दौरे से वापस लौटने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विदेशों में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक प्रभाव। लोगों का बदल रहा है नजरिया। आने वाले दिनों में भारत करेगा दुनिया का नेतृत्व। यूपी के संभल में बच्चे की पिटाई के मामले में सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, मुजफ्फरनगर मामले में जेल नहीं भेजा गया तो संभल मामले में क्यों भेजा गया। शिक्षिका मुस्लिम है इसलिए भेजा। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताओं को बताया चुनाव जीतने का प्लान। कहा, जनता को ही बाबा माने, नेता तो जीत जाएंगे चुनाव। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर संतों से करेंगे मुलाकात। कल सुबह करेंगे रामलला के दर्शन।
तमिल एक्टर विशाल के आरोपों की जांच करेगा आईबी मंत्रालय। ऑफिसर नियुक्त किया गया है। एक्टर विशाल ने लगाए थे सेंसर बोर्ड पर गंभीर आरोप। कहा था फिल्म पास करवाने के लिए दी 6.5 लाख की घूस।